नॉर्मल से नॉर्मल पेरेंट की बात करते हैं जी। तो वो बात करता है ये जितने भी इंस्टीट्यूट बैठे हैं ना, ये बड़े बड़े लोग हैं और पकड़ते भी उन लोगों को जो पहले से मतलब कामयाब बच्चा हो ना, उसको पकड़ते हैं। तो उसको कामयाब कर देते हैं जी। तो क्या ऐसा ही होता है? और आपके पास कैसे बच्चे आते हैं, आप बच्चे चूज कैसे करते एक्चुअली मुझे वो वीडियो आ जाए, मैंने उसमें बोला था कि हम डैम श्योर 10 सिलेक्शन देंगे जी। और हमारे यहाँ से जो नंबर ऑफ सिलेक्शंस निकले वो आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज हरियाणा। और कल जैसे कि आपको पता है नीट का रिजल्ट आया है और अभी फिलहाल हम मौजूद हैं मेडिजी के अंदर। मेडिजी के अंदर भी जब मौजूद हैं तो धर्मेंद्र सर हमारे साथ में मौजूद हैं। और शायद आपको याद होगा जब पिछली बार हमारी मुलाकात हुई थी सर से, तो उस टाइम इन्होंने एक वादा किया था कि मैं कुछ सिलेक्शंस यहाँ से दूंगा और 10 वो सिलेक्शंस थे जिनका वादा इन्होंने किया था। तो अब की बार जब रिजल्ट आया है तो इनसे हम जानते हैं कि क्या वो सिलेक्शंस ये दे पाए कि नहीं दे पाए। क्योंकि कोसली इलाके की अगर बात करें तो इस इलाके के अंदर मेडिजी का काफी नाम है। और जब अगर कोई भी बच्चा अगर डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, तो मेडिजी की तरफ जरूर देखता है एक बार। तो अब सर हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं, चलिए इनसे बात कर लेते हैं। सर सबसे पहले तो आपका स्वागत है स्टेट हरियाणा। थैंक यू सर। अच्छा, आपने एक वादा किया था जी, तो क्या वादा पूरा हुआ? जी थोड़ा सा वादा से ज्यादा हो गया। वादे से ज्यादा करेंगे। एक्चुअली मुझे वो वीडियो आ जाए, मैंने उसमें बोला था कि हम डैम श्योर 10 सिलेक्शन देंगे जी। और हमारे यहाँ से जो नंबर ऑफ सिलेक्शंस निकले वो 12 हैं। 12 ठीक है जी, 12 बच्चे हमारे अपनी एमबीबीएस की सीट पर दवा ठोक रहे हैं। जी जी सर। तो जब नीट की बातें होती हैं जी तो बच्चे बात करते हैं कट ऑफ की। जी। तो अब की बार कट ऑफ कितनी गई है और अपने यहाँ पे जो मैक्सिमम नंबर है मार्क्स लिए हैं वो कितने आए? देखिए सर, मेडिकल का जो 2025 का एग्जाम रहा है वो मेडिकल हिस्ट्री का सबसे टफ एग्जाम रहा है, इसमें कोई शक नहीं है ना। तो कट ऑफ का नीचे गिरना लाजमी था और कट ऑफ आपके अराउंड 525 से 530 के बीच में गई है, जो एक्सपेक्टेड। हम भी यही मान के चल रहे थे कि कट ऑफ आपका, हमने जो रेंज अपने बच्चों को बता रखा था वो 520 से 530 का ही बचा रखा था। और मेरे यहाँ से जो हाईएस्ट मार्क्स गए हैं वो 603 नंबर रहे हैं। और उस बच्चे का जो ऑल ओवर इंडिया रैंक रहा है वो 1166 रहा है। और उसका जो कैटेगरी रैंक रहा है वो ऑल ओवर इंडिया, ठीक है, आपका 75 रहा है। जी सर। अगर हम लोकेलिटी की बात करते हैं, जिस बेस पे हम मौजूद हैं, ओके, तो इस बेस की अगर बात करें तो सराउंडिंग से भी बच्चे निकल पाते हैं? जी सर। एक्चुअली क्या है कि जब स्टार्टिंग में मेडिजी कोसली में आया था 2021 में, तो वो होता है ना कि कोई भी आप एक नया ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर रहे हो तो लोकल एरिया के लोगों को भरोसा करने में थोड़ा टाइम लगता है जी, है ना। तो स्टार्टिंग के जो मेरे डॉक्टर्स इंजीनियर्स यहाँ से निकले तो लगभग आउटसाइडर्स थे, जो कुछ कॉन्टेक्ट के थ्रू यहाँ तक पहुंचे थे। जहाँ मैंने बाहर जहाँ टीच किया था वहां से यहाँ पहुंचे थे। इस बार का सबसे बड़ा हमारा प्लस पॉइंट यह है कि तो हम टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस, कुछ ज्यादा बच्चे भी नहीं थे हमारे पास, 40 अराउंड स्वयं थे, उनमें से 12 बच्चे हम लेके बैठे हैं। और प्लस आपके वो लगभग बच्चे अपने लोकल के हैं, लाइक आपका झाल का बच्चा है, आपका कोसली का बच्चा है, तो लोकल से आपका इस बार रिजल्ट निकल के आया और लोकल इंस्टीट्यूट ने आपका रिजल्ट दिया है। बिल्कुल। अच्छा, एक जो हम जब लोकल पेरेंट की बात करते हैं, एक नॉर्मल से नॉर्मल पेरेंट की बात करते हैं जी, तो वो बात करता है ये जितने भी इंस्टीट्यूट बैठे हैं ना, ये बड़े बड़े लोग हैं और पकड़ते भी उन लोगों को जो पहले से मतलब कामयाब बच्चा हो ना, उसको पकड़ते हैं। तो उसको कामयाब कर देते हैं जी। तो क्या ऐसा ही होता है? और आपके पास कैसे बच्चे आते हैं, आप बच्चे चूज कैसे करते हैं? एक्चुअली सर क्या है ना, वो बात बोलते हैं कि जितने मुंह उतनी बातें, है ना। एजुकेशन में अगर मैं बात करूं तो सारे स्कूल, सारे कोचिंग, सारे इंस्टीट्यूट एक जैसे है ना, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है उसको तो टीचर नहीं बदल सकता ना। अगर मेरे यहाँ पे कोई टीचर पढ़ा रहा है कि भाई बच्चे को, फॉर एग्जांपल मेरे यहाँ पे कोई टीचर एबीसीडी पढ़ा रहा है और वही एबीसीडी को सीकर में किसी कोचिंग में वहां पढ़ाई जा रही है, तो मैं आपसे, आप लोगों से बहुत क्वेश्चन करते हो, मैं आपसे आज एक क्वेश्चन कर रहा हूँ कि ए के बाद जब मेरा टीचर यहाँ पढ़ाएगा तो क्या बताएगा जी, कि ए के बाद क्या आएगा? बी बताएगा। और सीकर वाला क्या बताएगा? वो भी बी। तो मतलब कॉन्सेप्ट को चेंज नहीं कर सकते ना। तो एक्चुअली क्या है कि सारी कहानी टीचर्स के माइंडसेट की है। वो जिस मेंटलिटी से आगे क्लासरूम में खड़ा होकर लीड कर रहा है, आपके नंबर ऑफ सिलेक्शंस वहां पे डिपेंड करते हैं। आप कैसा बच्चों को एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे हो, कैसी स्ट्रेटेजी प्रोवाइड कर रहे हो। और नीट का 2025 का एग्जाम नो डाउट टफ था, बट अगर मैं सिंपली मेडिकल हिस्ट्री की बात करूं, मेडिकल लाइन की बात करूं, तो आधी कहानी आपकी नॉलेज की, आधी कहानी माइंडसेट की है ना। 180 क्वेश्चन है, 180 मिनट है आपके पास, बच्चे को डिसीजन टेकिंग एबिलिटी अपनी जबरदस्त रखनी पड़ रही है। तो वहां पे क्या है ना कि बच्चे को वो जो एक एंजाइटी बॉडी के अंदर होती है, हम टीचर्स का काम है उस पर कंट्रोल करना सिखाना। आपने भी बात की एक तो मेंटली टफनेस की जी, दूसरा आपने एंजाइटी की बात की। जी जी। तो कुछ बच्चे इस दौर के अंदर जी ऐसे भी होते हैं, ज्यादा एंथुजियास्टिक हो जाते हैं या फिर उनको ये लगता है कि यार हो गया जी जी, है ना, और उस चक्कर में कहीं ना कहीं
दिक्कत हो जाती है बहुत बहुत। और आपका मैं आपका बताऊं तो मैंने शायद आपका पिछले वीडियो में एक बात बोला था कि जिस जनरेशन को हम लोग पढ़ा रहे हैं ना सर, वो पेशेंस लेस जनरेशन है ना। या तो आपको वो ओवर कॉन्फिडेंट मिलेगी या ओवर डिमोरलाइज मिलेगी। या तो वो बच्चा इंटरनली ये सोचता मिलेगा कि मैं बहुत कुछ कर दूंगा, या उसके दिमाग में ये चल रहा होगा कि मैं कुछ नहीं कर सकता। एक्चुअली हमें वो चीजें बैलेंस करके बच्चे को मीडियम में लेके आना पड़ता है। एक्चुअली मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ कि आजकल की जनरेशन या आजकल के बच्चे गलतियां क्या कर रहे हैं। अपने को टेंस की वो 3 फॉर्म पढ़ाई जाती थी ना, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो बच्चा क्या कर रहा है आज के टाइम में, या तो पास्ट में जी रहा है या फ्यूचर में जी रहा है। और बच्चा नहीं, मैं पेरेंट की भी बात करूंगा कि आगे हमारा बच्चा ये कर देगा, पीछे हमसे ये गलती हो गई थी। और मेरा मानना है कि सिलेक्शन आपका वो लेके आएगा, या वो बच्चा आपका टॉप क्लास बच्चा निकलेगा जो आपका प्रेजेंट में जिएगा। भैया पीछे गया उसको छोड़ो ना, समझो, उसमें बार बार डिस्कशन से काय फायदा। और जो आपका आने वाला है वो आपके प्रेजेंट से बनने वाला है। भाई जितना मेहनत आज आप करोगे, जितने नंबर के क्वेश्चन आप आज लगाओगे, उससे आपका रिजल्ट डिसाइड होने वाला। आप हाइपोथेटिकली क्यों सोच रहे हो कि रिजल्ट आ गया तो ये हो जाएगा, नहीं आ गया तो नहीं होगा। तो प्रेजेंट में आज जितना बच्चा जिएगा उतने उसकी पॉसिबिलिटी है कि वो आपका सिलेक्शन लेके आएगा। तो कुछ बच्चे ये भी सोच के चल रहे थे कि यार हमारा हो जाएगा जी, लेकिन उनका हुआ नहीं, कारण कोई भी हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन बच्चों को आप क्या कहेंगे, मतलब अगर उनको मोटिवेट करना हो या फिर उन बच्चों को ऐसे समय से निकालना हो जिस दौर में फिलहाल वो होंगे, तो शायद मेंटली एक तरीके से डिस्टर्ब ही चल रहे होंगे। बिल्कुल। एक्चुअली देखो, जिस बच्चे ने मेहनत की होती है ना, तो उसको दुख तो होता है, इसमें कोई दराय नहीं। और जो टीचर पढ़ा रहा है कहीं ना कहीं उसके दिल में भी हल्का सा पेन रहता है कि हाँ भाई ये बच्चा नहीं बन पाया, इसने मेहनत करी है। मैं एक बात बोलूंगा बेटा, कहीं ना कहीं वो बात है कि वो दिन हमारा नहीं था, कि हमारा सिलेक्शन नहीं आया, ठीक है। कमी रही होंगी, उनको ढूंढो, उनका एनालिसिस करो, उन पर काम करो, ठीक है। आपके पास एक यही वो है। और एक सिंपल सी बात कि हम डॉक्टर बनने आए हैं तो हम डॉक्टर ही बनेंगे, अपना ये माइंडसेट रखो। ये नहीं कि अगर आपसे इस बार नहीं हो पाया तो ठीक है, मैं अब कितना ट्राई करूं सर, ऐसा कुछ नहीं होता। डॉक्टर बनना है तो बनना है जी, है ना। आप लगे रहो, इस बार नहीं तो अगले साल सही। जी सर, उसमें एक्चुअली क्या है ना कि आप अगर इन चीजों को सोचते हो कि नहीं मेरे साथ गलत हुआ है, हो सकता है कि इस बार जो भी आपका रैंक आने वाला था, मे बी अगले साल उससे मच बेटर रैंक हो। इस बार आप क्या पता पीजीआई रोहतक जा रहे हो, अगले बार क्या पता आप एम्स जा रहे हो, ठीक है। तो बी पॉजिटिव, ठीक है, एंड स्टे मोटिवेटेड। जी, जो पेरेंट्स हैं उनके, उन बच्चों को उनको क्या बताना चाहिए। और दूसरी चीज, जब पेरेंट देखे कि मुझे अपने बच्चे से इंजीनियरिंग करवानी है या इसको एमबीबीएस डॉक्टर बनाऊंगा, तो पहले अपने बच्चे के अंदर क्या देखे और तब उसका एडमिशन करवाए। सर देखो, पेरेंट तो मेरा मानना है ये सोचे ना कि मैं इसको ये बनाऊंगा वो बनाऊंगा। एक बच्चा जब 11th क्लास में आता है तो उसके सामने 2 स्ट्रीम रहती है, मेडिकल और नॉन मेडिकल। बच्चे को मेडिकल के बारे में और नॉन मेडिकल की दोनों स्ट्रीम्स की पूरी जानकारी दे दो और बच्चे के ऊपर ये डिसीजन छोड़ दो कि आप किस फील्ड में जाना चाह रहे हो, आपको कैसी लाइफ चाहिए, आपका किस फील्ड में इंटरेस्ट है। वो मच बेटर रहेगा कि आप मेडिकल या नॉन मेडिकल चूज कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, भाई मैं ही हूँ और मेरा मन नहीं है डॉक्टर बनने का, लेकिन मेरे फादर बनाना चाह रहे हैं कि मैं ये बच्चा डॉक्टर ही बने, तो कहीं ना कहीं मेरे ऊपर प्रेशर होगा। और दूसरा बात रही कि जो बच्चे अचीव नहीं कर पाए इस साल में, मैं पेरेंट को एक बात कहूंगा कि पूरे साल बच्चे को आपकी जरूरत थी या नहीं थी मेरे को पता नहीं, इस टाइम पे आपके बच्चे को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। तो बच्चे को ज्यादा नेगेटिव वर्ड्स कहने के बजाय उसको थोड़ा सा मोटिवेट करने की कोशिश करें। जी, तो अगर एक आखिरी टिप की बात करें तो क्या देंगे? लगे रहो, ठीक है। डॉक्टर बनने आए थे, डॉक्टर बन के जाएंगे। अपने इस माइंडसेट से नंबर ऑफ क्वेश्चंस अपने ज्यादा लगाते रहो, टाइम को बचाओ। मेरा एक सिंपल सा थॉट होता था, वो फिर कभी आपकी नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। 24 घंटे के दिन को 28 घंटे का बनाओ जी, ठीक है। सिलेक्शन क्यों नहीं आएगा? जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके। तो धर्मेंद्र जी आपको बता रहे थे अभी कि जो अब की बार नीट का एग्जाम आपने दिया था सभी ने, उसके बाद रिजल्ट अब आया है, तो उस रिजल्ट के अंदर कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो अपना सिलेक्शन करवा गए होंगे, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो टैलेंटेड जरूर होंगे, लेकिन कोई ना कोई कारण ऐसा रहा होगा जिससे कि वो अचीव नहीं कर पाए अपनी चीजों को। वो आगे अचीव कर सकते हैं, मौके बहुत आते हैं जीवन में, लेकिन हताश होने की जरूरत नहीं है आपको। सबसे बड़ी बात यही है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।